केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के अंतरिम बजट का ऐलान कर दिया है। इस बजट में मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए खास ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। यानी इस योजना से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। वहीं 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 को लागू किया जाएगा और टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी फूड का उत्पादन 2 गुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को 3 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। 5 समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने विशेष तौर पर बजट भाषण में मध्यम वर्ग के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लिए अलग से आवास योजना शुरू करने की बात कही है। इतना ही नहीं, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रूफटॉप सोलर एनर्जी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मध्यम वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किराए के मकानों, झुग्गी झोपड़ी या चाल में रहने वाले लोगों को मकान खरीदने में मदद करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पीएम ग्रामीण योजना के तहत 3 करोड़ मकान दिए गए हैं। अब अगले 5 साल में 2 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे। सीतारमण ने मध्यम परिवारों के लिए एक और बड़ी स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के कवरेज में लाने की बात कही है। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। ये योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसरण में लाई गई है। रेलवे के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इससे ऊर्जा, खनिज और सीमेंट से जुड़ी वस्तुओं का परिवहन आसान होगा। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये स्वर्णिम दौर है। टेक्नोलॉजी प्रेमियों और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप को 1 लाख करोड़ का ब्याज मुफ्त या कम ब्याज पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी। इससे रिसर्च और इनोवेशन में मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।